जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सुनाई कहानी। किसी नदी के किनारे एक नगर आबाद था। नगर में एक राजा का राज था। लोग बड़े चैन से रहते थे। नर नारियों, वहां का रिवाज यह था कि हर साल के बाद राजा बदल जाता था। जब साल की अवधि समाप्त हो जाती थी तो राजा को तख्त से उतार देते और पकड़ करके दरिया के पार छोड़ आते थे, जहां सैकड़ों कोस तक उजाड़ जंगल था और भयानक हिंसक जंतु रहते थे। वह जानवर राजा को खा जाते थे। नगर वाले साल भर के लिए कोई नया राजा चुन लेते थे। आज्ञाकारी प्रजा बनकर उसकी हर आज्ञा का पालन करते थे। वह उसे ईश्वर के तुल्य समझते थे और हर समय हाथ बांधे सेवा में खड़े रहते। राजा का खजाना भी बहुत बड़ा था। राजा अपनी हुकूमत के अंतिम दिन तक जितना चाहे खर्च कर सकता था। इसी तरह से सैकड़ों छत्रधारी राजा ऐसे हुए जिन्होंने साल भर हुकूमत की और ऐश्वर्य भोगा, पर अंत में वही फल मिला, अर्थात उन्हें पकड़कर दरिया के पार ले जाकर छोड़ दिया और जंगली जानवरों की खुराक बन गए। एक बार एक राजा जब गद्दी पर बैठा, उसे राज तिलक के दिन से ही चिंता ने आ घेरा। राजकाज के ऐश्वर्य का, भोग विलास का ख्याल भूल गया। वह सोचने लगा कि बरस पूरा होने के बाद मेरे साथ भी यही सलूक होगा जो औरों से हुआ है। मुझको भी मगरमच्छों से भरी नदी के पार ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए इसका कुछ उपाय करना चाहिए। इसी चिंता ने उसका खाना पीना हराम कर दिया। नींद हराम हो गई। वह नाच रंग से और हर प्रकार के खेल तमाशे से उदासीन हो गया। सोचते सोचते आखिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि नदी के पार जाकर देखना चाहिए। जब वहां गया तो देखा कि घने जंगल में जगह जगह मनुष्यों के अस्थि पंजर और खोपड़ी पड़ी है। राजा के साथ में लाव लश्कर था। राजा ने जो दृश्य देखा तो मन में सोचा कि वहां कुछ बनवा देना चाहिए। वापस आकर वह सारी रात भर विचार करता रहा। सुबह दरबार लगा तो भी वह इसी बात को सोच रहा था। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि नदी के पार जो जंगल है उसको काटो और 5 कोस के घेरे में एक सुंदर किला बनवाओ, जिसमें एक सुहावना बाग हो। बाग के बीच में एक ऐसा सुंदर महल बनवाया जाए जो अद्वितीय हो। यह सारा काम 3 महीने में पूरा होना चाहिए। राजा की आज्ञा की देर थी, सब काम तैयार होने लगा। 3 महीने के अंदर अंदर जब महल की इमारत तैयार हो गई तो राजा को खबर दी गई। राजा सुनकर खुश हुआ। आकर देखा महल को और सब अच्छी अच्छी चीजें और कीमती सामान उठवाकर वहां पहुंचा दिया। इसके बाद राजा अपना काम तो करता रहा, पर अलेप होकर उसे हर समय यह ख्याल रहता था कि एक दिन यहां से जाना है और मेरे राज्य की अवधि पल पल छिन रही है। नदी के पार जब किला, महल, बाग सब कुछ बन गया तो राजा ने महल और किले के आसपास 6 गांव की आमदनी उसके साथ कर दी और लिख पढ़ करके शाही मोहर लगा दी। उस राजा का एक जिगरी दोस्त था जो सच्चे दिल से उसका हित चाहने वाला था। राजा ने उसे बुलाया और उसे दरिया के पार के सारे इलाके का सूबेदार मुकर कर दिया। बहुत सी सेना उसके साथ कर दी और किले में कई बरस के लिए रसद भरवा दी। यह सारा काम 7-8 महीने में पूरा हो गया तो राजा ने सुख की सांस ली। उसकी सारी चिंता दूर हो गई। मन का भय शांत हो गया। अब आनंद ही आनंद था। वह अपना काम कर चुका था। अब साल पूरा हुआ तो परंपरा के अनुसार सब अमीर, वजीर और दरबारी आए और राजा को तख्त से उतारकर नदी के पार ले चले।
राजा अपनी शुभ करनी से वहां नदी के पार नए महल में विराजा। वहां चैन से समय बीतने लगा, न शोक न चिंता न जंजाल, जैसी करनी वैसी भरनी। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि यह कहानी है एक दृष्टांत। इसका सार तत्व क्या है? मानव शरीर नगर है। राजा को जीव समझो, पहले से सोच समझकर किए हुए कर्म ही आड़े आएंगे, नहीं तो 84 के जंगल में भटकना होगा। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। जैसे राजा ने अपने राज की अवधि में ही अपना काम कर लिया। राजपाट तो क्षणभंगुर था और जो छोड़कर जाना है उससे मन को हटाकर जहाँ जाके बसना था वहाँ की चिंता की और उसका प्रबंध कर लिया। ऐसे ही हर कोई मनुष्य जीवन की अवधि में जीते जी मरने का अभ्यास करके उस जगह को देख ले जहाँ मरने के बाद जाना है, तो फिर वह यहाँ भी सुखी वहाँ भी सुखी। उसने अपना जीवन सफल कर लिया। जय गुरु।